मैं बी के राणा, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज हरदोई, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 12 विज्ञान वर्ग और कक्षा 11 कृषि वर्ग, यानी ऐसा टॉपिक है जो दोनों में है और प्रैक्टिकल में भी है, यानी इसका प्रयोग भी है। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है और आप ठीक से समझिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको तैयार हो जाएगा। लिखाएंगे नहीं, हम चित्र से ही आपको याद कर देंगे। चित्र हमने बना रखा है, इसको समझाएंगे, आपको तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। विभव मापी हमारा चल रहा था। विभव मापी किसे कहते हैं, विभव मापी की रचना सिद्धांत, विभव प्रवणता क्या होती है, सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, विभव मापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है, इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। आज का जो वीडियो हमारा है वो है दो सेलों के विद्युत वाहक की तुलना करना, यानी विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक की तुलना करना। बहुत अच्छा टॉपिक है। चित्र हमने बना दिया है, चित्र को आप ठीक से समझिए और फिर चित्र के बारे में आप निश्चित लिख लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आप वीडियो ठीक से देखेंगे तो इसको लिख भी लेंगे। दिखाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। वीडियो को सुनिए, ठीक से सुनिए और चित्र को देखिए, समझिए, आप लिख लेंगे। पूरा लिख के आएंगे, गलत हो ही नहीं सकता, पूरा सही होगा। क्या है, सबसे पहले देखो क्या है, हमने डाला है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब देखिए, ये ए बी दो तार के सिरे हैं। तार के सिरे कौन से हैं, ए और बी। तार के सिरों के बीच हमने देखो क्या जोड़ दिया है, एक बैटरी B1, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को जोड़ दिया है। और जिन सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करनी है, उनके धन ध्रुवों को तार के A से और ऋण ध्रुवों को, देखो इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी के द्वारा एक संयुक्त धारा मापी से जोड़ते हुए, जो कि J से जोड़ दिया गया है। क्या बताया, एक बार फिर समझो। ये लैंग्वेज लिखनी है, चित्र को समझना है। यानी कि ये तार के सिरे हैं ए और बी। तार के सिरों के बीच देखो हमने क्या जोड़ा है, देखिए बैटरी B1, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH। और इधर क्या जोड़ा है, देखो जिन सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करनी है, उनके देखो दोनों धन ध्रुवों को तार के A सिरे से जोड़ दिया है और ऋण ध्रुवों को द्विमार्गी कुंजी के द्वारा संयुक्त धारा मापी से जोड़ते हुए, जो कि J से जोड़ दिया गया है। चित्र आपको समझ में आ गया, चित्र आप समझ गए। और ये जो हमने ये जो बनाया है, ये स्केल है, मीटर पैमाना है, ये 1 मीटर लंबा होता है। अब देखो क्या लैंग्वेज लिखेंगे। सबसे पहले तार के सिरों के बीच ये लिखेंगे, अब जो बोल रहे हैं ये हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले तार के सिरों के बीच एक बैटरी B1, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहकों की हमें तुलना करनी है, उनके धन ध्रुवों को तार के A सिरे से, ऋण ध्रुवों को द्विमार्गी कुंजी के द्वारा संयुक्त धारा मापी से जोड़ते हुए, जो कि J से जोड़ देते हैं। हो गया, चित्र बन गया, यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं, नई लाइन से सबसे पहले कुंजी K1 को लगाते हैं। कुंजी K1 को लगा देंगे तो देखो माइनस से प्लस की ओर धारा बहने लगी और तार के AB के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं। यानी कुंजी K1 को लगा दिया, धारा बहने लगी, तार AB के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो गया। देखो अब कुंजी K2 के द्वारा पहले सेल E1 को परपथ में डालते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। क्या बताया, अब कुंजी K2 के द्वारा पहले सेल E1 को परपथ में डालते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि ये शून्य विक्षेप स्थिति तार A से L1 सेंटीमीटर दूरी पर हो, L1 सेंटीमीटर दूरी पर हो, तब E1 बराबर KL1, ये समीकरण 1 हो गई। जहां के क्या है, जहां के
आप जानते हो विभव प्रवणता, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, विभव प्रवणता की परिभाषा, जहां की विभव प्रवणता है। क्या किया, कुंजी K2 के द्वारा पहले सेल E1 को परपथ में डाला, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात की। शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब क्या है, ये जो है धारामापी, इसमें सुई कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी, और यहाँ पर तो शून्य होता है धारामापी में, यहाँ की जगह नीचे लिखा होता है, यहाँ ये लिखा होता है, तो बिल्कुल सीधी सुई हो जाएगी, शून्य विक्षेप स्थिति। तो सबसे पहले क्या कहा हमने, कुंजी K2 के द्वारा सेल E1 को परपथ में डालते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि ये शून्य विक्षेप स्थिति तार ए सिरे से L1 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो E1 बराबर K1, समीकरण 1 बन गई। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब सेल E2 यानी कुंजी K2 के द्वारा सेल E2 को परपथ में डालते हैं। देखो, कुंजी K2 के द्वारा सेल E2 को परपथ में डालते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि ये शून्य विक्षेप स्थिति L2 सेंटीमीटर दूरी पर हो, कहाँ हो, L2 सेंटीमीटर दूरी पर हो, तो E2 बराबर KL2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, भाग कर दो, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। देखो कैसे के तो कट गया, हमें L1 मालूम है, ये तो इसके से पढ़ लेते हैं, ये L1 मालूम है, L2 मालूम है, E1 अपॉन E2 निकल आएगा। और ये इसमें एक परिमाणिक सेल हो, यानी एक सेल ऐसा हो जिसका विद्युत भागफल हमें ज्ञात हो, तो दूसरे सेल का विद्युत भागफल निकल आता है। हो गया, इतना ही तो लिखना है। क्या किया, एक बार फिर समझो। देखो, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, फिर चित्र के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार मैं पुनः रिवाज करता हूँ। सबसे पहले ये लिखेंगे यहाँ से, सबसे पहले तार के सिरों के बीच एक बैटरी P1, एक कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहकों की हमें तुलना करनी है, उनके धन ध्रुवों को तार के ए सिरे से और ऋण ध्रुवों को एक द्विमार्गी कुंजी के द्वारा संयुक्त धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी जैसे जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया हमने। अब क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सी कुंजी लगाते हैं, K1 कुंजी। सबसे पहले कुंजी K1 को लगाकर तार AB के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं। यहां तक हो गया। अब कुंजी K2 के द्वारा सेल, पहले सेल E1 को परपथ में डालते हैं, यानी पहला सेल E1 मान लिया, पहले सेल E1 को परपथ में डालते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि ये शून्य विक्षेप स्थिति तार के सिरे A से L1 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो E1 बराबर KL1, ये लिखेंगे, E1 बराबर KL1, जहां के विभव प्रवणता। अब यहां तक हो गया, समीकरण 1 हो गई। अब देखो नई लाइन से क्या लिखेंगे, अब कुंजी K2 के द्वारा सेल E2 को परपथ में डालते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति, यानी चौकी को फिर आगे पीछे खिसका कर शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि अब शून्य विक्षेप स्थिति तार A से L2 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो E2 बराबर KL2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, भाग कर दिया, आ गया E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। इतना ही लाना होता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आता है, ये प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरी में भी आता है। अच्छा टॉपिक है, इसको तैयार करिए। विभव मापी हम पहले पढ़ा चुके हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन विभव मापी के साथ में लगा हुआ आ जाता है। विभव मापी से आप क्या समझते हो,
विभव मापी द्वारा दो शैलों के विद्युत बादलों की तुलना कैसे करते हैं, चित्र देते हुए समझाइए, यानी चित्र की सहायता से समझाइए। तो चित्र बना देंगे और उसके बारे में हम लैंग्वेज लिख देंगे और ये आ जाएगा, कर लेंगे आप। मुझे पूर्ण विश्वास है आप कर लेंगे। वीडियो को एक बार देखेंगे, सुनेंगे, फिर चित्र के बारे में लिख लेंगे और कॉपी पे लिखेंगे, तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।